अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में शराब की दुकानें खोले जाने का स्थानीय धार्मिक संगठनों, स्थानीय सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि ये सूफी संतों की धरती है, यहाँ पर शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि वैसे ही अधिकांश युवा डिप्रेशन में है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे में यदि वो शराब के नशे के आदी हो गए तो उनको वापस सामान्य जीवन की ओर लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लोगों का इस विरोध को देखते हुए बताया जा रहा है कि राज्य प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जो मुख्य सचिव हैं रोहित कंसल, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब भी ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, जो भी हितधारक हैं उन सबको विश्वास में लिया जाएगा। दरअसल सारा मामला तब ये विवाद खड़ा हुआ जब एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सरकार ने तय किया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने तय किया है कि कश्मीर घाटी में 67 जगहों पर शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और मुख्य सचिव को ये ट्वीट करके जानकारी देनी पड़ी कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है। देखिए जी, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है आज, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला था जो ही 2 दिन पहले लिक्वियर के बारे में। आपको हम वाजिया करना चाहेंगे यहाँ कि ये जो वादी है सूफी संत और वलियों की वादी है। यहाँ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शराब दुकानें खुलें। आप देखिए, समझने वाली बात है, मस्जिदें बंद हैं, यहाँ चर्च बंद है, मंदिर बंद हैं, कोई गुरुद्वारा बंद है, तो यहाँ आप शराब दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। 10 महीने से हम यहाँ लॉकडाउन में पड़े हैं। 10 महीने से हमें किसी ने पूछा नहीं। ट्रांसपोर्ट की हालत आप देखिए, ट्रांसपोर्ट की हालत है क्या? ट्रेडर्स की हालत देखिए, ट्रेडर्स की हालत क्या है? यहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। यूं ही 4 दिन पहले हम डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे। एक बड़े डॉक्टर हैं, SMHS स्कीम्स के डॉक्टर हैं, बोला ये समझने वाली बात है 3% 300% जो है ग्रोथ आई है डिप्रेशन की यूथ में। पिछले 3 महीने से मैं ये बात कर रहा हूँ, 3 महीने की बात है कि 300% ग्रोथ आई है डिप्रेशन की। यहाँ यूथ को आप देखिए कहाँ की ओर जा रहा है। ड्रग आप देखिए, यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं वो भरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है। 30% यूथ जो है वो इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ड्रग सीधी बात है। हमारी गुजारिश थी, ये पहले सबसे पहले तो अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये वाजिया किया था कि दफा 370 हटने के बाद कि हम यहाँ विकास का काम करेंगे। विकास तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रिहेबिलिटेशन कोई कहीं दूर दूर तक, पैकेज तो कहीं दिखाई नहीं देता है। अब दुकानदार जो है 3 हफ्ते में 3 दिन खोलते हैं। रोस्टर की अगर बात करें 3 दिन उनका आता है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट बंद है। यहाँ तो बोनी नहीं उनकी हो रही है, कमाई तो कुछ हो नहीं रही है। तो कोई ट्रांसपोर्ट आप देखिए सारा का ठप पड़ा है, काम तो कुछ है नहीं। ऊपर से आप शराब दुकानों की बात करेंगे। हमें दवाइयों की जरूरत है, हमें हॉस्पिटलों की जरूरत है, हमें पैकेज की जरूरत है, हमें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, हमें शराबों की जरूरत नहीं है, शराब खानों की जरूरत नहीं है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग ए यूथ, आई एम ए सोशल वर्कर, मैं उस हवाले से आपको बोलना चाहता हूँ, अभी हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमें मजबूर ना करें, हम सड़कों पे आए। हम अपना सोशल डिस्टेंस इसमें भी कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऑलरेडी डिप्रेशन में सब चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम रोड पे आए, हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाएं। ये मुद्वाना गुजारिश है, ये जो ऑर्डर है ये रिवोक हो जाए। हाँ जी, प्रोटेस्ट इस बारे में है कि सरकार ने जो ऑर्डर दिया है कि कुछ जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है या 60+ जगहों को उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम लिक्वियर भेजेंगे, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथी फरमा रहे थे कि अभी हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, कुछ पैकेज की ज़रूरत है, जिससे लोगों को जो लोग अभी 10 महीने से कश्मीर बंद पड़ा है उनके लिए कोई राहत का ऐलान हो जाए, कोई राहत की चीज़ उनको मिले। लेकिन उसके बदले सरकार हमें ये दे रही है कि हमें शराब खोलने की इजाज़त दे रही है। देखिए, ये आपको पता ही है कि पहले ही हमारी 30% यूथ जो है वो इस चीज़ में मुलव्वस है। तो जब ये आम हो जाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे
सारे यूथ जो है इसी में पड़ जाएंगे, तो ये हमारी नस्ल की बड़ी खराबी है। हमारा फ्यूचर एकदम उसको सुलाया जा रहा है, उसको नींद में ले जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम एहतजाज करते हैं, और अगर ये अभी पीसफुली है, ऐसा ना हो कि हम फिर सड़कों पे आ जाए। इस बारे में अपील यही रहेगी कि प्लीज़ अभी हमें दवाइयों की ज़रूरत है, अभी हमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, अभी हमें पैकेज की ज़रूरत है, कि शराब की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पे। देखिए, आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये हालात जो हमारे इस वक्त यहाँ जिन हालात से हम जूझ रहे हैं पिछले 5 अगस्त के बाद से, स्पेशली मैं 5 अगस्त की बात करूँगा, जो 5 अगस्त से हम जिन हालात से जूझ रहे हैं उनमें हम बारहा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं कि एक डेवलपमेंट हो कश्मीर में। आज हमने एक ऑर्डर देखा, कल उसका एक उल्टा ऑर्डर आ गया कि यहाँ कुछ लिकर शॉप खुल रहे हैं, जिसके लिए सर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ 67 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। इट वाज शॉकिंग टू अस कि जहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आप हमारा मेडिकल इंफ्रा डेवलप कीजिए, आप हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप कीजिए, आप हमारे कॉलेजेस डेवलप कीजिए, आप हमारे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप कीजिए, उसके बाद सरकार क्या कर रही है, यहाँ शराब की दुकानें खोल रही है, जबकि हम लोग गिरे हुए हैं ड्रग अब्यूज में। हमारी जो यूथ है 20 से 25% इस वक्त जो है रेशियो जो ड्रग अब्यूज में गिरे हुए हैं, उससे हम लड़ रहे हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। आज हमारी हालात ये है कि अगर हमें बच्चियों को कॉलेज भेजना होता है, ट्यूशन सेंटर भेजना होता है, कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ चले जाएं। क्यों? क्योंकि जो ड्रग अब्यूज ने हमारा यहाँ माहौल खराब कर दिया, उसका एक डर हमें पेरेंट्स को हमेशा लगा रहता है। ऊपर से एक और डर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक और डर आ रहा है, एक और महाज खुल रहा है हमारे लिए कि अब हमें एक और महाज पे लड़ना है। शराब, क्या हमें शराब की जरूरत ही? कह रहा हूँ यूथ वो पूरी तबाह हो जाएगी। आज अगर 20 से 25% है तो ये 50, 60, 70% तक जा सकती है, क्योंकि यूथ जो होता है ये एक न्यू ब्रेन होता है, इसको नहीं पता होता, इसको इतना इल्म नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको जो लत लग जाती है उसी में गिर जाता है, जो जिस संगत में पड़ जाता है उसी में वो गिर जाता है। आज कल को अगर यहाँ ऑलरेडी इस वक्त 4 दुकानें चल रही है, 4 या 2 यहाँ ऑलरेडी शराब की चल रही है, जब भी उस रास्ते से हम गुजरते हैं सोनावार से, दुख होता है, यहाँ पे दुख होता है कि हमारे भाई देखो कैसे खड़े हैं, कौन सी लानत में गिरे हुए। ये है क्या ये शराब? खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता भी है, कोई नालायक, कोई नासमझ, कोई भी हमारा भाई कोई इस चीज के लिए जाता है, इसके लिए पहल करता है, पूरा समाज उसके साथ सोशल बाइकआउट करेगा, वो उसके बाद हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहेगा। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर बटमालू और आम लोग शराब के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से कश्मीर पुलिस, कश्मीर गवर्नमेंट हमारे बच्चों को काउंसलिंग कर रही है जो इस बिदत में पड़े हुए हैं, हमारे काउंसलिंग कर रहे हैं कि जो कि इस बिदत में पड़ रहे हैं उनकी काउंसलिंग कर। दूसरी तरफ से यहाँ चाहते हैं कि शराब की दुकानों को लोगों को लाइसेंस दे देंगे और यहाँ शराबों की दुकान खोलेंगे। मुसलमानों को शराब पीना पेशाब के बराबर है।